अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम सैयद हयात रता। वेलकम टू माय ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सेल में मैक्रो कमांड की मदद से डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाना सिखाऊंगा। तो एक्सेल को ओपन करते हैं और यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं डेटाबेस सॉफ्टवेयर। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ डेटा टाइप करते हैं लाइक नेम, एज और डेट ऑफ बर्थ। अब अपने काम की फॉर्मेटिंग करते हैं। सेंटर, यहाँ से रो के साइज को इंक्रीज किया मैंने। उसके बाद बोल्ड और फॉन्ट का स्टाइल जो है वो भी चेंज किया। साइज 18 कर दिया मैंने। कलर वगैरह चूज करना चाहें अगर आप तो कलर वगैरह भी चूज कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे नाम भी हम कुछ टाइप कर देते हैं। ओके, ये फॉर्मेटिंग करनी तो आपको ऑलरेडी आती होगी क्योंकि आप एडवांस एक्सेल सीख रहे हैं। बॉर्डर कमांड भी हम यूज करते हैं यहाँ से। ओके, ये जो ऊपर हमारे पास हेडिंग डली हुई है इसको भी हम मर्ज करते हैं, काम को सेंटर में करते हैं। ठीक है, बोल्ड कर देते हैं यहाँ से। और फॉन्ट का स्टाइल अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। इसमें कोई कलर करना चाहें आप वो कलर भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना काम तो हो गया हमारा। उसके बाद हमें इंसर्ट में जाना है और यहाँ पे लिखा हुआ है शेप कमांड, इस पर हमें क्लिक करना है और यहाँ से चूज़ करना है। कोई भी हम शेप चूज़ करते हैं, हमें बेसिकली बटन टाइप के बनाने हैं तो हम यहाँ से ये वाला चूज़ करते हैं। ठीक है, स्टाइल है ये बेसिकली। उसके बाद हमने सिंपल यहाँ पे ये ड्रॉ किया और राइट क्लिक करके इसके अंदर हमने एडिट टेक्स्ट में शेप टाइप कर दिया। इसको हम सेलेक्ट करके इसका भी फॉन्ट का स्टाइल साइज हमने इंक्रीज किया। उसके बाद स्टाइल चेंज करना है, स्टाइल भी चेंज किया और बोल्ड। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करके कलर को चेंज करते हैं। ठीक है, कॉपी, उसके बाद पेस्ट। एक साइड पर हमने सेव लिखा है और दूसरी साइड पर हम डिलीट लिखते हैं। ओके, डेटाबेस सॉफ्टवेयर होगा। यहाँ पे हम इंट्रीज करेंगे। इंट्रीज करने के बाद हम सेव करेंगे तो ये हमारे पास सेकंड शीट के ऊपर आएगा काम। ठीक है, और डिलीट करेंगे तो डिलीट भी हो जाएगी सेकंड शीट से। ओके, बेसिकली ये हमारा डैशबोर्ड होगा। यहाँ पे हम इंट्रीज कर रहे होंगे और हमारा डेटा सारा यहाँ पे सेव हो रहा होगा। रिकॉर्डिंग सारी हमारी इस पेज पे हो रही होगी। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम यहाँ से ये भी देखना चाहते हैं कि हमने कितनी इंट्रीज करी है अब तक। तो उसके लिए भी हम इसको भी राइट क्लिक करके बॉर्डर वगैरह अप्लाई कर देते हैं इस पर हम। और यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं टोटल एंट्रीज। फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करना है सबसे पहले, फिर साइज को चेंज करना है, उसके बाद बोल्ड भी कर देते हैं। ओके, और ये आप फॉन्ट का स्टाइल वगैरह चेंज करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डैशबोर्ड तैयार हो चुका है और ये पेज लेआउट में जाके यहाँ से ग्रिड लाइन को भी ऑफ कर दीजिए। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा डैशबोर्ड कंप्लीट हो चुका है। अब ये तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मेटिंग है और इसमें हमने आपके सामने बनाया है ये सब कुछ। ठीक है, और करना क्या है, अब ये जो हम यहाँ पे एंट्रीज करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो तमाम एंट्रीज आती रहेंगी। ठीक है, इस तरह का ये हमारा एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनेगा। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ से कॉपी करना है इसको, हेडिंग्स को सिर्फ कॉपी। उसके बाद शीट 2 पे आके कहीं पे भी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पेस्ट हो चुका है। उसके बाद हम इसको फॉर्मेटिंग वगैरह यहाँ पे सही कर देते हैं थोड़ी सी। ओके, अब हम जो रिकॉर्डिंग कमांड को यूज करेंगे। देखिए, अब करना क्या है, हमें जाना है मैक्रो कमांड को यूज करना। इसको हम यहाँ से सिंपल डिलीट करते हैं, बल्कि डिलीट नहीं कर रहा, अभी मैं सीरीज को टाइप किया हुआ है। ठीक है,
हमें जाना है व्यू में, या फिर हम डेवलपर टैब में भी जा सकते हैं। तो हम जाते हैं व्यू में। व्यू में यहाँ पे लिखा हुआ मैक्रोस, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है रिकॉर्ड। ओके, रिकॉर्डिंग में सबसे पहले लिखा हुआ हमारे पास मैक्रो नेम, तो यहाँ से हम नेम चूज करते हैं लाइक सेव। उसके बाद शॉर्टकट की कोई नहीं बना रहे हैं हम, यहाँ से स्टोर मैक्रो से हमने दिस वर्कबुक को चूज किया है। उसके बाद सिंपल ओके। ठीक है, ओके करने के बाद हमें ये जो हमारी जहाँ पे नेम लिखा हुआ है इस वाले रो को सिलेक्ट करना है और यहाँ से करना है सिंपल कॉपी। कॉपी करने के बाद हमें शीट 2 पे आना है और ये रो नंबर 5 पे क्लिक करके हमें करना है इंसर्ट कॉपीड सेल। याद रखिएगा, आप यहाँ पे इंसर्ट कॉपीड सेल करेंगे, आपने अगर गलती से भी पेस्ट कमांड को यूज कर ले तो हमारी मैक्रो कमांड अप्लाई नहीं होगी। तो हम यहाँ से इंसर्ट कॉपीड सेल पे क्लिक करते हैं। ठीक है, उसके बाद दोबारा शीट 1 पे आते हैं और हमारा काम, ये जो हमारा सिलेक्ट हुआ है इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये डिलीट हुआ, उसके बाद हमने यहाँ से हटा दिए। ठीक है, अब डिलीट हो चुका है हमारा काम। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देंगे। फिर हम ये राइट क्लिक करेंगे बटन पे और यहाँ पे लिखा हुआ असाइन मैक्रो, इस पे क्लिक करेंगे और सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ सेव, सेव को हम ओके कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे कोई दूसरा काम करते हैं, लाइक हम जुबैर टाइप करते हैं। जुबैर, एज हमने बोला 14 और डेट ऑफ बर्थ हमने 12/6/2001 कर दिया। ठीक है, अब हम सेव पे क्लिक करते हैं। तो हम देखना चाहते हैं कि हमारी एंट्री आ चुकी है, बिल्कुल आ चुकी है, 2 एंट्रीज हो चुकी हैं हमारी और यहाँ से हमारा डेटा हट चुका है। ठीक है, अब सिंपल एक और हम हेडिंग डालते हैं, एक और हम कोई डेटा टाइप करते हैं, लाइक दानिश। एज हमने बोला 26 और डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ से कुछ भी चूज कर ली है। ठीक है, तो यानी हमारा पहला काम तो हो चुका है कि हम यहाँ पे एंट्रीज कर रहे हैं और ऑटोमेटिकली जब सेव पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, सेव हो रही है एंट्रीज ना। अब हम चाह रहे हैं कि हम यहीं से अगर कोई डिलीट करना चाहे तो डिलीट भी कर सकें। तो डिलीट के लिए हमें क्या करना है, हमें दोबारा जाना है मैक्रोस में और यहाँ से चूज करना है रिकॉर्ड मैक्रोस। उसके बाद मैक्रो नेम हमें अब टाइप करना है डिलीट। ये मैक्रो नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, ये मैं अपनी याद रखने के लिए जो है डिलीट कमांड को यूज़ कर रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ बार बार। उसके बाद सिंपल कुछ भी नहीं करना है, हमें यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद हमें जाना है शीट 2 पर और शीट 2 पे ये जो आपके पास रो नंबर 5 है, यानी ये जो पहली रो है, उसे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है, डिलीट। ठीक है, डिलीट करने के बाद आपको दोबारा शीट 1 पर आना है और यहाँ से आपको स्टॉप रिकॉर्डिंग करना है। स्टॉप रिकॉर्डिंग करने के बाद डिलीट का बटन बज चुका है यहाँ पे, तो आपने राइट क्लिक किया, असाइन मैक्रो पे गए और डिलीट पे क्लिक किया, सिंपल ओके। ठीक है, अब शीट 2 पर देखना है आपके पास 2 लोगों का काम है यहाँ पे। ठीक है, जुबैर का और अली का। अब इस काम को पहले तो हम ज़्यादा करते हैं, यानी हम दानिश टाइप करते हैं, सेव, उसके बाद फरहान, ठीक है। तो ये आपके सामने कितना काम हो चुका है, हमने 4 रो पे काम कर लिए। ठीक है, 4 लोगों का हमारे पास डेटाबेस वर्क हो चुका है। अब अगर मैं डिलीट करना चाहूँ यहाँ से, तो ये देखिए डिलीट पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए कितने लोगों का रह गया, 3 लोगों का, यानी हमारी कमांड सही अप्लाई हो चुकी है। ये देखिए 2 लोगों का अब हमारे पास काम रह चुका है। अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास सेव कमांड भी यूज़ हो गई है, डिलीट भी हो गई। यहाँ पे हम चाह रहे हैं टोटल एंट्रीज, हमें यहीं पे पता चलता है कि इस पेज के ऊपर कितनी एंट्रीज हो रही हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना है इक्वल टू और फॉर्मूला लगाना है काउंट ए। ठीक है, काउंट ए। उसके बाद शीट 2 पे जाना है, फिर हमें ये चूज करना है, इस किसी भी रो को हम किसी भी कॉलम को चूज कर सकते हैं। तो हमने ये पहला कॉलम चूज किया, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। तो टोटल एंट्रीज में क्या ऑप्शन आया हमारे पास, 3।
तो ये 3 आया है, ये किस तरह 3 आया है, ये देखिए 1, ये लिखा हुआ नेम 1 2 3। अब ये जो नेम हमारे पास हेडिंग है ये भी यहाँ पे इसमें काउंट हो चुकी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस हेडिंग को माइनस कर देंगे इसमें से -1। तो 2 एंट्रीज हुई में, तो यहाँ पे 2 आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए हम डालते हैं आसिफ और उसके बाद हम डालते हैं 17, फिर हम यहाँ से डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या लिखा हुआ है, टोटल एंट्रीज 3, यानी कितना अच्छा सॉफ्टवेयर बन चुका है ये। और अगर यहाँ से हम डालते हैं मजीद लाइक 23, उसके बाद ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 4 आ चुका है। तो ये 4 लोगों का हमारे पास डेटा है, ये आ चुका है। और डिलीट करेंगे तो ये देखिए डिलीट 3, टोटल एंट्रीज कितनी थी। ओके, तो दोस्तों आज हमने जो सीखा है वो सीखा है डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाना। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों में अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनकी भी कंप्यूटर स्किल्स में इजाफा हो। इंशाल्लाह मैं आगे इसी तरह की मैक्रोस की वीडियोस बना के अपलोड करता रहूँगा। थैंक फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।